आगे से तो हट जाओ यार, कुछ करना है तो आगे से हट के करो। हमारे कैंट के अध्यक्ष आप कैंट के अध्यक्ष को ऐसे कैसे कर सकते हो? आप हमारे कैंट के अध्यक्ष गलत काम नहीं करना आपने, जो बदतमीजी करते हैं अपनी गलती नहीं मान रहे हो आप। कैसे गलती तुमने किया? अफसर की माननी है, क्यों मानी तुमने ऐसी गलत बात? क्या कर रहा था ये? बैठा हुआ था ना, बैठा हुआ था ना, बैठा हुआ था ना। किसने कहा था कि किसी को बाहर निकालो? मैं खड़ा हूँ यहाँ, आप लोग बुढ़ापा पेंशन के फार्म जमा करवाने को लेकर आज नगर परिषद अम्बाला कैंट के बाहर हंगामा हो गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता की अगुवाई में नगर परिषद के बाहर धरना भी दिया गया। धरना कर रहे लोगों ने एसडीएम सचिन गुप्ता की गाड़ी को भी रोका, जिसके बाद एसडीएम ने उनकी बात सुनी और नगर परिषद के ईओ को उनकी शिकायत सुनने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी के नेता ने नगर परिषद के अधिकारियों पर अभद्रता करने और काम न करने के आरोप भी लगाए। कल मैं पेंशन के विषय में एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष के यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म जमा कराने आया था। तो मैंने अपने एमसी से पूछा, जी मेरे को पेंशन के फॉर्म जमा कराने हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर वीरवार को समाज कल्याण दफ्तर से एक व्यक्ति बैठता है, वो आपके पेंशन के फॉर्म जमा करेगा। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं रेंट ब्रांच में गया, जहाँ पहले बैठा करते थे वो पेंशन के दफ्तर से जो लोग आते थे। मैं अंदर गया, मैडम से मैंने कहा, मैडम मैंने पेंशन के फॉर्म जमा कराने हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ये साहब वहाँ, मैडम ने बोला ये आपको सिटी लेके जाएंगे, मतलब मजाक के लिहाजे में। मैं समझ गया मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं बाहर आने लगा तो मैंने वो जो सुरेंद्र कुमार जी बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला, कह रहे यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू यहाँ से चला जा। तो उसने मुझे बोला, कह रहा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है। तो मैंने मैडम से पूछा, मैंने ये मैडम कौन है? तो कह रहा मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, चाय पीने आया हूँ। तो मैंने बोला, मैडम जी ये मेहमानगिरी आप फिर घर करा करो ना, यहाँ पर क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? इतने में जब जायसवाल जी आए और यहाँ के अधिकारी ने बताया मुझे कि यहाँ पर ही बैठा है वीरवार को बंदा यहाँ पर, तो उस बंदे ने, उन्होंने सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करा। सिक्योरिटी वाले ने मुझे बाजू से पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके गए वो। फिर मैं दोबारा आया कि मैंने कहा चलो पेंशन के फॉर्म तो जमा करा दूँ, फिर अगले हफ्ते बाद चली जाएगी। तब तक वो बंदा जा चुका था। तो आज मैं ईओ साहब के पास आया। पहले तो 2-3 घंटे से हम बाहर खड़े हैं, 2 घंटे से हमारे से एडमिनिस्ट्रेशन मिलने को तैयार नहीं थे। जब हम गाड़ी हमने उनकी रोकी तो उन्होंने मिले। दूसरी बात, चलो ठीक है आपने सुन लिया, आप मुझे ये बताओ पेंशन के फॉर्म में किस दिन जमा कराऊं? उन्होंने कहा बुधवार को आता है, यानी कि उनको ही जानकारी नहीं है कब आता है, क्योंकि कल वीरवार था और पेंशन दफ्तर से व्यक्ति तो जा वो वीरवार था, वो कल बैठा था। तो मैंने कहा जी शायद मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। तो वो मुझे बोलने लगे तू मेरी कुर्सी पे आके बैठ जा। ईओ साहब को ये नहीं पता कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उसकी तनख्वाह हमारे टैक्स से जाती है। तो जी मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे प्रशासक हैं सचिन गुप्ता जी हैं, उनको दिए, उन्होंने ईओ को मार्क करी है। बाकी ढाक के 3 बात होना, आज तक तो कभी किसी का कुछ हुआ नहीं है, ना भी होगा। लेकिन हमारी लड़ाई इसी तरह इनके लिए जारी रहेगी, क्योंकि हम लोग तो भाग दौड़ सकते हैं, लेकिन कई लोग बुजुर्ग ऐसे सर्दियों में घर पे बैठे हैं जो कि कैंट सिटी के चक्कर काट के ना, कई लोग तो ऐसे जिनकी पेंशन मरने के बाद आती है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को नगर परिषद के ईओ ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने लिखकर बाहर लगाया हुआ है कि किस दिन कार्य होता है। उन्होंने कहा कि जो पेंशन वाले अधिकारी हैं वो बुधवार और वीरवार को ही बैठते हैं और ये उन्होंने ही तय करना होता है। ऐसे है, अखबार भी मैंने देखा था, कोई बाहर का ही कोई आदमी आया हुआ था, उनकी और इनकी आपस में बहस हुई। उसने सोचा भाई ये हमारे ऑफिस का ही कर्मचारी है, और जो कि हमारे ऑफिस का नहीं था। वो बोला ये माफ़ी मांगेगा जब मैं उठूँगा, धरने पे बैठ रहा था। भाई हमारे अगर ऑफिस के किसी स्टाफ ने गलती की है तो हम उससे माफ़ी भी मंगवाएंगे अगर उसने गलती कर रखी है, लेकिन वो हमारे स्टाफ का ही कोई आदमी नहीं था। वो आज फिर आके ये कर रहे थे हंगामा, भाई उसी आदमी को बुलाओ और पेंशन के फॉर्म जमा करो, उनको इंस्ट्रक्शन दो। और डिस्पैच पे जो बैठते हैं वो, मैंने उनको कह दिया, हमने प्रॉपर बाहर लिख भी दिया है हर जगह, भाई डोमिसाइल के दिन, डोमिसाइल और पेंशन के रिगार्डिंग किस दिन आके बैठेंगे। अब ऐसे जी देखो, जो पेंशन वाले वेडनेसडे को या थर्सडे को हमारे यहाँ बैठते हैं, तो वो तो उन्होंने ही चेक करना है।